आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सो लेट्स कंटिन्यू लिवरेज। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो एक हमने फॉर्मूला छोड़ दिया था ना किसका, फाइनेंशियल लिवरेज का, वो भी आज हम कवर करेंगे। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। सो देखो, पहले हमने क्या फाइनेंशियल लिवरेज में सीखा, बताओ फाइनेंशियल लिवरेज कब होता है, इसके नाम से पता चलता है जब यहाँ पर क्या हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। फाइनेंस मीन जैसे आपने बोरो किया तो वहां पर फाइनेंस कॉस्ट क्या पे करनी पड़ी है, लाइक आपने लोन लिया तो वहां पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो क्या फाइनेंस फिक्स कॉस्ट, दैट इज फाइनेंस फिक्स कॉस्ट। ओके, वो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो आपने जितने क्रेडिट पे लोन लिया वो इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके, और उसके बाद उसमें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, और क्या किया था, उसका एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, उसका पहला फॉर्मूला क्या था जो मैंने डिस्कस किया था, बताओ, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ओके, और आज हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, और लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट भी मैंने बताई थी, दो टाइप की, क्या था, जब प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो कैसे इनकम स्टेटमेंट बनेगी, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो उस केस में कैसे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो आप देखो आज क्या करेंगे, पहले तो 3 एग्जांपल करेंगे एक साथ। उसमें क्या होगा, एक में लेंगे कोई फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ओके, और दूसरे में क्या कम फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी, और तीसरे में क्या ज्यादा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी। ओके, फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ओके, फिर उसी में हम बताएंगे डिसीजन कैसे लेंगे इसमें। ओके, कौन सी सिचुएशन में हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सेकेंड फॉर्मूला क्या है उसका, फाइनेंशियल लिवरेज का। ओके, तो पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। देखो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल का मतलब क्या है, 3 कॉलम्स बनेंगे। पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका फॉर्मूला है DOL का, इधर देखो DFL है ना, DFL होगा नॉट DOL। अब इसमें देखो फॉर्मूला क्या हो गया, इसका सेकेंड फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन EPS एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT। ओके, तो ये फॉर्मूला है DFL का। इसमें क्या देखो, पहले परसेंटेज चेंज इन EPS निकालेंगे, अर्निंग EPS में अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर कौन सी कम निकलती है बताओ, लास्ट में क्या इनकम स्टेटमेंट मैंने बताया था ना, जो EAT है अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो किसके लिए बच जाती है, वो है शेयर होल्डर के लिए। ओके, तो उसमें कर देंगे, उसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, EPS अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और ये क्या है, चेंज इन EBIT, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन EPS और परसेंटेज चेंज इन EBIT। इट मीन हमें 2 सिचुएशन गिवन होनी चाहिए, इसमें 2 सिचुएशन में 2 टाइम डाटा होना चाहिए इसका, तभी हम इसमें निकाल पाएंगे ये। ओके, 2 कॉलम्स में डाटा होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर। ओके, इसे मैं रफ कर रहा हूँ अभी। ये सिचुएशन 2 और ये सिचुएशन 3। ओके, पहली सिचुएशन लेंगे जिसमें फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं। ओके, उसने क्या किया, एक बिजनेसमैन ने उसने
धंधा किया कैसे, अपना खुद पैसा लगा के, उसने उधार लिए ही नहीं है। ओके, जब उधार ले रही नहीं तो इंटरेस्ट आएगा वहां पर नहीं आएगा। ओके, तो सिचुएशन 1 इसमें क्या है, INT 0। ओके, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन 2 इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट है बट है इतना नहीं है कि ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल है। ओके, इसमें क्या सिचुएशन में कम इंटरेस्ट लेंगे। ओके, सिचुएशन 3 में देखेंगे, सिचुएशन सपोज यहाँ पर लिख भी देते हैं, पहले यहाँ पर ले लेते हैं, कितना बताओ जल्दी से, 1000 इंटरेस्ट। ओके, 1000 करोड़, और सिचुएशन 3 में देखो कितना ले लेते हैं, 4000 करोड़। ये है इंटरेस्ट। ओके, ये क्या है, अब देखेंगे क्या, अगर कम इंटरेस्ट है तो वहां पर कितना EBIT आएगा, क्या आएगा, DOL आएगा। और अगर ज्यादा हम फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं, कौन सी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो उस केस में DFL का क्या कितना आएगा। ओके, फिर उसके बेस में हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो अब देखो पहले सेल्स 10,000 सिचुएशन है ना, यहां पर ले लेते हैं भी नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10,000, यहाँ पर है 20,000 से। ओके, अब यहाँ पर लेस कर देते हैं, पहले लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी यहाँ पर कर देते हैं, बताओ जल्दी से कितने कर, 3,000। ओके, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जब से डबल हो गई है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या आता है इसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, जब यहाँ पर आएगा 7,000, यहाँ पर आएगा 14,000। अब इसमें से लेस कर देते हैं इसे, फिक्स कॉस्ट लेते हैं 5,000, यहाँ पर नहीं, फिक्स कॉस्ट लेते हैं 2,000, सॉरी यहाँ पर भी लेते हैं 2,000। अब इसके बाद क्या आएगा बताओ जल्दी से, इसके बाद आता है EBIT आ गया। अब EBIT आएगा कितना, देखो इसमें से 7 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 5,000 करोड़। यहाँ पर कितना आएगा, 12,000 करोड़। ओके, EBIT आ गया। अब यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट। ये सिचुएशन कौन सी है, जिसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, 0। ओके, अब इंटरेस्ट के बाद क्या आता है बताओ, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना आ गया, ये आ गया 5,000, ये आ गया 12,000। ओके, अब इसमें से क्या लेस करते हैं, लेस करते हैं टैक्स। टैक्स ले लेते हैं इतना है 30%। तो इसका करो 5 3 का 15, इट मीन 1,500। और इसका कितना आएगा, 12, ये आएगा 3,600। ऐसे ही करते हैं, ऐसे भी 12,000 इंटू में 30%, माइनस करो 12,000 इसमें से, ये आ गया 8,400। और ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 3,500। अब क्या आ जाएगी, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर अज्यूम करते हैं क्या, कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 100 है। कितने, 100 कर दो। ओके, नंबर ऑफ शेयर, हमें क्या निकालना है, EPS निकालना है, अर्निंग पर शेयर। ओके, हमने फॉर्मूला देख लिया, परसेंटेज चेंज इन EPS और कितना परसेंटेज चेंज इन
EBIT तो करो यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, EPS अर्निंग पर से निकालना है। ये अर्निंग दे रखी है और ये पर शेयर है, तो हमें क्या करना है, एक शेयर की वो निकालनी है अर्निंग, तो डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर कर दो डिवाइड कर दो, यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया है सिर्फ समझाने के लिए आपको। ओके, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 35, यहाँ आएगा ये 100 ही है, यहाँ पर 800 कैसे आ गया 100, तो यहाँ पर कितना 84। ओके, 84 हो गया। अब ऐसे ही करते हैं किसमें, ऐसे सिचुएशन इसमें करते हैं सिचुएशन 2 में। ओके, ये तो यहाँ तक तो रिमेन सेम रहेगा, चेंज कहाँ पर होगा, जहाँ पर इंटरेस्ट की जगह सिर्फ चेंज होगा, बाकी रिमेनिंग जितना भी पोर्शन वो सारा सेम रहेगा। ओके, तो कितना है 10,000, उसके बाद कितना है 3,000, और उसके बाद कितना आएगा बताओ 7,000 और 2,000 फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग, और उसके बाद कितना है यहाँ पर बताओ 5,000, और यहाँ पर इंटरेस्ट वाला कितनी इंटरेस्ट कितनी है 1,000 है। ऐसे इसका भी कर लो 20,000 6,000, यहाँ पर डबल हो जाएगा ना मेरे को, ये कितना देगा 14,000, और ये कितना है 2,000, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना है 12,000। यहाँ तक तो रिमेन सेम है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट अब कितना है 11,000 आएगा EBT, यहाँ पर कितना आएगा 4,000। ओके, अब इसमें से क्या माइनस करना है बताओ, पहले टैक्स माइनस कर दो, टैक्स माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पर 30% आएगा 1,200, और इस पे कितना आएगा 11,000 पर 30% आएगा 3,300। ओके, अब इसके बाद क्या आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। करो जल्दी से, इसको इससे माइनस करोगे तो आएगा 2,800, और उसके बाद करो 11,000 माइनस में 3,300, ये आएगा 7,700। ओके, अब क्या देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 100। यहाँ पर EPS कितना आ रहा है 28 आया, यहाँ पर कितना आएगा देखो 77 आ रहा है। ओके, अब सेम सिचुएशन इसमें देखो थर्ड में। अब यहाँ पर क्या सिर्फ इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, इंटरेस्ट में कितना हुआ, अब पहले था 1,000, अब यहाँ पर कितना है 4,000 है। ओके, अगर ज्यादा इंटरेस्ट होता तो उस सिचुएशन में कितना DFL आएगा, फाइनेंशियल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना आएगा, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट का पोर्शन जाता है तो उस केस में। ओके, तो यहाँ पर क्या बाकी ऊपर का पोर्शन तो सेम रहेगा 3,000 6,000, अब यहाँ पर कर दो कितना 7,000 14,000, अब इसमें से लेस कर दो कितना 2,000 ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2,000, ये आएगा 5,000, EBIT 12,000, और इसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ, यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा भी 4,000। ओके, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी है 4,000, अब यहाँ पर कितना है 1,000 करोड़, ये कितना है, ये आएगा 8,000 करोड़। ओके, 8,000 करोड़ आया ना। अब क्या करोगे बताओ, इसमें से माइनस हो गया, अभी यहाँ पर क्या आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ कितना आएगा 30% इसका, और इसका करोगे तो कितना आएगा 24, 8 3 24। अब निकाल दो, यहाँ पर सिंपल इसका आ गया 700, यहाँ पर कितना आएगा 8,000 माइनस 2400, ये आएगा 5,600। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स 100 है। अब EPS निकालोगे तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया, ये अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का इतनी, एक शेयर कितनी अर्निंग हो रही है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, पूरी टेबल बनाई। क्या सिचुएशन 1, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें DFL कितना आएगा, और अगर इंटरेस्ट है बट नेग्लिजिबल है, कम है ना, तो उसमें कितना DFL आएगा। और एक सिचुएशन कहती है 3 है जिसमें ज्यादा है इंटरेस्ट, तो उसमें कितना DFL आएगा। फिर उसके बाद इसमें हमें कैसे डिसीजन लेना है। ओके,
तो पहले क्या करना, पहले वीडियो पहुंच लो, इतना कर लो, ओके। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रफ करना पड़ेगा इसे, तब उसी के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डीएफएल कैलकुलेट होगा। स्पेस कम है तो जल्दी करो पहले इसे। अब देखो इसमें क्या है, देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ वही डाटा यहाँ पर राइट डाउन कर लिया जिसकी जरूरत थी, ओके। किसकी जरूरत थी, ईबीआईटी की और ईपीएस की। हमें किससे करना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाला है सेकंड वाले फॉर्मूले से जो अभी मैंने कराया था, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, सबका डीएफएल निकालते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम देखेंगे डिसीजन लेंगे कौन सा बेटर है, ओके। और इसमें ये भी देखेंगे अगर जीरो आता है, देखो जीरो है जहां पर भी इंटरेस्ट, अभी तक हमने क्या कि जहां पर भी इंटरेस्ट या फिक्स कॉस्ट जीरो था वहां पर क्या हमेशा बन ही आता था लीवरेज, है ना। और अगर कम इंटरेस्ट है और ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें क्या होता था, जहां पर ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी वहां पर क्या है, ऐसे में ऐसे बता दूंगा, जहां ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी ना वहां पर ज्यादा लीवरेज होगा और वहां पर रिस्क भी ज्यादा होगा। ये तो मैंने समझाया है लास्ट 2-3 क्लासों में, है ना। तो आप ऐसे ही बता सकते हो, डिसीजन दे सकते हो ऐसे ही, जब सिर्फ आप डाटा को देख के बता सकते हो कि इसमें क्या कहां पर क्या होगा, किसमें ज्यादा रिस्क है किसमें कम रिस्क है, ओके। सो अब क्या देखो, अब हम करेंगे डीएफएल निकालेंगे, डीएफएल इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी, ओके। परसेंटेज चेंज आप क्या करोगे बताओ, पहले हमने निकाला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी, तो करो जल्दी से, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालो, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर देखो कितना है 84, चेंज दोनों के बीच में देखो कि गैप कितने का, चेंज कितने का हुआ है, वो परसेंटेज चेंज कितने का हुआ है 84 माइनस 35, और कहां से हुआ है 35 से 84, तो 35 डिनोमिनेटर में आएगा, ओके 35, और उसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो करो देखो 84 माइनस में 35 डिवाइड बाय 35 इंटू में 100, कितने से ये चेंज हुआ है 140% से, ओके। और वैसे ही करो परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी, ईवीआईटी में देखो सेम भाई, ईवीआईटी पहले कितना था 5000 और कितना हो गया 12000, तो 12000 हो गया, तो इनके दोनों के बीच का गैप कितना है 12000 माइनस में 5000 करोगे और डिवाइड बाय कितना आएगा 5000, कहां से कितना हुआ है 5 से 12, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 5 इंटू में 100, ये भी देखना कितना आएगा, ये जीरो वाला क्या है ना, तो ये अगर यहाँ पर ईपीएस 140 है तो ये भी 140 आएगा, तभी तो एक आएगा, ओके। देखो 12 माइनस में 5000 डिवाइड बाय 5000 इंटू में 100, देखो वही बोला था ना 140% ही आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 140% अपन 140, तो कितना आ गया ये केस सिचुएशन 1 में कितना है उसका डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1 है, ओके। वैसे ही सेकंड में भी करना है, बिल्कुल सेम करना है, ओके। तो पहले अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्या, इसमें से इसे माइनस कर दो, 77 माइनस 28 डिवाइड बाय 28 इंटू 100, कितना है 175 अपॉन में कर दो, वो सेम कितना है देखो, जितना यहाँ पर था उतने यहाँ पर भी चेंज हुआ 5 से 12, तो इसका मतलब ये तो ये कांस्टेंट ही है 140 रहेगा, 140 रहेगा, तो कर दो डिवाइड 175 डिवाइड बाय 140, कितना आ गया 1.25 टाइम्स, ये टाइम। अब सेम ऐसे इसमें भी करना है, ओके। अब क्या करना है देखो 56 माइनस में 7 करो और डिवाइड बाय 7 कर दो और इंटू में 100 करो, कितना आ रहा है 700%,
और वैसे इसमें अगर ये कितना रही तो 140 आएगा, देखो करके तो कितना टाइम आएगा, देखो 700 डिवाइडेड 140 ये आ रहा है 5 टाइम्स। ओके, तो अब देखो क्या इसमें अगर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो कितना आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर कोई लीवरेज है ही नहीं। यू कांट टेक एडवांटेज ऑफ, बताओ, यू कांट टेक एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, और यहाँ पर लीवरेज है, बट यहाँ पर क्या देखो, अगर इट मीन अगर ईवीआईटी एक टाइम बढ़ता है तो ईपीएस भी कितने टाइम बढ़ेगा, एक टाइम ही बढ़ेगा। और इसमें अगर ईवीआईटी बढ़ता है एक टाइम और ईपीएस बढ़ेगा 1.25 टाइम। ओके, सेम इसमें क्या देखो, इसमें अगर ईवीआईटी एक टाइम बढ़ता है तो ईपीएस कितने टाइम बढ़ेगा, 5 टाइम। और यहाँ पर क्या है, रिस्क भी ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ रिस्क भी ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा अर्न करने की भी जरूरत है। जितना ज्यादा अर्न कर लेगा उतनी बेटर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इट इज हाई रिस्क, इसमें क्या है ज्यादा रिस्क है, और इसमें क्या है नॉर्मल है, यहाँ पर कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको सही नहीं। ओनर ने क्या किया, जितने उसके पास पैसे थे बस उतने ही से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बस उसने लोन लिए नहीं बाहर से, दैट्स इट। ओके, तो ऐसे हमें निकालना है जब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोला है, जब 2 से ज्यादा सिचुएशन, जब 2 सिचुएशन गिवन हो तो हम ऐसे निकालेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये वाले ये मत करना, ये सिर्फ अगर ऐसे सब में करोगे ना तो बहुत टाइम ले जाएगा ये क्वेश्चन ही। तो ये क्या करना है, ये मैंने बता दी ना कैसे करना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी निकालना है, कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसे सिर्फ कैलकुलेटर से करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना। अगर ऐसे करोगे तो 20-25 मिनट डेसिमल रह जाएंगे, फिर बाकी कैसे करोगे। ओके, तो स्पीड ऐसे ही बनेगी। तो क्या करना, वीडियो पॉज करो, फिर इसे लिख लो। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। तो वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन ये करेंगे, पहले देखो वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो इसे। ओके, देखो क्या लिखा, पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, फिर उसके बाद तुम्हें खुद पहले करना है, फिर उसके बाद तुम्हें सिर्फ आंसर चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब देखो क्या लिखा है, अ फर्म हैज सेल्स ऑफ रुपीज 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 25 लाख, फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 लाख, 10% डेट ऑफ रुपीज 30 लाख एंड इक्विटी कैपिटल ऑफ रुपीज 45 लाख। ओके, और रिक्वायर्ड क्या बोला, रिक्वायर्ड कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है और फाइनेंशियल लीवरेज। अब देखो इसमें क्या देखो, कईयों ने तो ऐसे ही अपने मन में कैलकुलेट कर लिया होगा। क्या देखो, यहाँ पर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट मैच कर दोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स को मैच करोगे तो क्या जाएगा, ईवीआईटी। ओके, ईवीआईटी आ गया, फिक्स कॉस्ट में ईवीआईटी आ गया। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 30 लाख है, उस पर 10% सीरीज है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से। फिर उसके बाद आ जाएगा ईएटी, यहाँ पर टैक्स है ईवीटी है ना, फाइनेंशियल लीवरेज के लिए क्या फॉर्मूला क्या है उसका सिंपल फॉर्मूला कौन सा क्या है बताओ, पहले ईवीआईटी अपॉन ईवीटी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या दी, इक्विटी कैपिटल दी है रुपीज 45 लाख, ये किस लिए दी है बताओ जल्दी से। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है और कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें कंफ्यूज करना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन इससे कोई रिलेटेड ही नहीं। तुम्हें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डोल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईवीआईटी। ओके, और उसका फॉर्मूला क्या है, डीएफएल का ईवीआईटी अपॉन में, बताओ जल्दी से, ईवीआईटी अपॉन में ईईटी। तो ये तो इसलिए निकल जाएगा। तो यहाँ पर इक्विटी कैपिटल का क्या मतलब है, कुछ नहीं है, इग्नोर कर देना है, बस वो तुम्हें सिर्फ गुमराह करना है और कुछ नहीं है कि बच्चे क्या हो कंफ्यूज हो जाएगा इसे देख के। ओके, तो अब पहले क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज भी और फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, तो अब देखो करो जल्दी से इसे।
तो पहले यही है, पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करना है बस। सेल्स इन लैख, रुपीज में लैख में सेल्स कितनी है 40 लाख, 40 की सेल है। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 25। ये कितना आ जाएगा जल्दी बता लो। 15 लाख क्या हो जाएगी कंट्रीब्यूशन। ओके कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे फिक्स कॉस्ट कितनी है देखो, ये है 6 लाख। अब कितना आ जाएगा बताओ, 9 लाख। 9 लाख क्या आ जाएगी EBIT, और EBIT में से क्या माइनस करेगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट देखो 3 लाख है ना, 30 लाख, 30 लाख का कर दो कितना 10% हो रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना डेट पर, तो कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। तो 3 लाख आ गया, माइनस कर दो उसे, तो अभी कितना आ जाएगा बताओ, ये आएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 6 लाख। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग लीवरेज भी निकल जाएगा और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी निकल जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, कैलकुलेशन गैप में दे दिया, बताओ कैलकुलेशन ऑफ डॉल, फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें देखो, कंट्रीब्यूशन है 15 लाख और EBT नहीं EBIT कितना है 9, तो कितना आ गया देखो 15 डिवाइड बाय 9 करोगे, ये आ गया 1.67 टाइम्स। और इसी तरह अब निकालो इसका DFL का फॉर्मूला क्या है बता देते, DFL का इसमें है EBIT अपॉन में EBT, दैट्स इट। यहाँ पर देखो EBIT कितना है 9 लाख और EBT कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 1.5 टाइम्स। ओके, इट मीन्स DFL का मतलब क्या, अगर सेल बढ़ती है एक टाइम तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, EBIT कितना बढ़ेगा 1.67 टाइम, और यहाँ पर अगर EBIT बनता है 1 टाइम तो यहाँ पर EBIT कितना बढ़ेगा 1.5 टाइम। ओके, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब मैच करके देखो मैच हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो आपने कुछ गलती की होगी, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, उसके बाद क्या करना है कंबाइंड लीवरेज भी बोला है, बट अभी उसे नहीं करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले दोनों निकाल लेंगे, क्या ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, और उसके बाद क्या बोला इसमें, इंटरप्रेट करना है, तुम्हें इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को जो आएंगे। इसमें इंटरप्रेट का मतलब ये किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये बताना कि कौन सी रिस्की है, कौन सी लेस रिस्की है, कौन सी मोर रिस्की है। ओके, और रिस्की कौन सी हो सकती है, जिसमें इंटरेस्ट या फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है, अब और इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें क्या देखिए यूनिट्स दिए हैं, यूनिट्स, आउटपुट में क्या यूनिट्स है, मतलब P है उसमें 20 कितना 2,50,000 यूनिट सेल किए हैं, Q में 1,25,000 यूनिट्स और R में 7,50,000 यूनिट सेल्स किए हैं। और फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी गिवन है। ओके, तो अब इसमें क्या रहेगा बताओ जल्दी से, अब वीडियो पॉज करो जल्दी, पहले तुम करो जल्दी से फटाफट, उसी के बाद देखना, ये ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें क्या है,
आंसर। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सोल्व किया होगा, अगर नहीं किया तो गंदी बात है ये। ओके, सो आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाने चाहिए, तभी मजा आएगा। जब भी पढ़ने में मजा भी आता है, जब तक आप खुद अपना माइंड यूज नहीं करोगे आएंगे नहीं समझ में। मैं तो बस बता दूंगा ऐसे ऐसे करना है, आप क्या लगेगा आपको, हाँ ऐसे ऐसे करना है, बाद में याद रहेगा। नहीं, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। ओके, सो प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। फिर लास्ट में जब एग्जाम का टाइम रहेगा ना, एक दिन पहले, तो वहां पर सिर्फ तुम्हें देखना है, लुकआउट करना है बस। तो यहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहता हूँ यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतनी ही बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, सो अब देखो पर्टिकुलर क्यू, ये क्या पी है, ये क्यू है, ये है आर। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, यूनिट्स दिए हैं। क्या है, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, 2,50,000, 1,25,000, 7,50,000। ओके, और यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले सेल्स निकालो। तो सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पर यूनिट सेलिंग प्राइस गिवन है 7.5, उसको नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, सेल आ जाएगी, है ना। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट 5 है, तो उसको 5 को 2.5 लाख जो जितने भी यूनिट सेल किए उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। और हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट मैच कर दो तो पर यूनिट आ जाएगी। सेल्स की कॉस्ट देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 7.5 है ना, 7.5, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बताओ, 5। तो 7 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, 2.5। कैसे आया देखो, सेल है 7.5, उसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना है, 5 वेरिएबल कॉस्ट है तो 2.5 आ गया ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। वैसे इसमें करो, इसमें कितना, 7 माइनस 2, 7 में से माइनस 2 करोगे तो 5 आ गया ना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। क्योंकि देखो 7 सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 2 है, तो सेल्स में से बीसी में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, वैसे उसमें देखो आर में 10 है सेल और उसमें 7.5 क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 2 नहीं, वेरिएबल कॉस्ट है 7.5, तो 2.5 क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसका क्या है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर वैसे करना है तो पहले सेल से मल्टीप्लाई करो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो सेल्स आएगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट से, वेरिएबल कॉस्ट उसको माइनस करो, वो लंबा पड़ जाएगा, ये शॉर्टकट है। ओके, ऐसे ही करना है तुम्हें, दिमाग लगा के, टाइम बचाना है। 250, 2.5, 6,25,000, ऐसे इसका करो, 1,25,000 और ये 6,25,000 जो भी है वैसा। अब इसका करो 7,25,000, 7,50,000 इंटू 2.5, ये आ रहा है 18,75,000, 18,75,000। ओके, अब इसमें से क्या करना है देखो, अब लेस करना है, वेरिएबल कॉस्ट तो लेस कर ही दी हमने, अब फिक्स कॉस्ट रहेगी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट पहले माइनस करो। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है देखो, फिक्स कॉस्ट ये है 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। ओके,
और ये है 10 लाख। अब क्या आएगा बताओ, EBIT। EBIT कितना आएगा देखो 1,25,000। और यहाँ पर कितना आएगा जल्दी बताओ जल्दी से, 6,25 माइनस में 2,50,000, ये आएगा 13,75,000। और 18,75,000 में से 18,75,000 में से 10 लाख में तो कितना आएगा 8,75,000। और इसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देखो, इसमें 75,000, इसमें 25,000 और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो क्या आ जाएगा EBT 50,000। तीन 1,50,000। आठ 8,75,000 हो गया ना। अब क्या करना है बताओ, इसमें अब निकालना है पहले डोल। फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो करो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें देखो 6,25,000 और डिवाइड कितना देगा EBIT कितना देखो, EBIT 1,25,000 कितना है 5 टाइम। और इससे ज्यादा आएगा भी, क्यों, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है। देखो कितना है, ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें करो 6,25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन और डिवाइड करो कितने से, 3,75,000 कितना आया 1.67 टाइम। और इसमें देखो, इसमें तो सिंपल 18,75,000 डिवाइड बाई 8,75,000 कितना है 2.14। ओके, अब निकालो DFL। DFL इसका फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन में EBT। नॉर्मली देखो चाहे DOL निकालो या DFL निकालो, नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इससे क्या हुआ, इससे जल्दी से क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर उससे जाओगे ना डिग्री निकालोगे, पहले तुम्हें परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्या निकालोगे, EBIT परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वहां पर बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो उसमें फिर पुट करो, फिर उसमें आंसर निकालो। यहाँ डायरेक्ट करना है, सिंपल और जल्दी से आंसर आएगा और आगे मूव करना है। ओके, तो इसी मेथड्स को अडॉप्ट करना है, ये वाले फॉर्मूला जब भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, तो अब देखो अब क्या निकालना है, अब निकालना है DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। क्या आएगा EBIT अपन में EBT। EBIT कितना है 1,25,000 और EBT कितना है देखो 50,000 2.5। और इसमें देखो यहाँ तो बन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो बन ही रहेगा। ओके, लेकिन बन कैसे आएगा बताओ, यहाँ कोई फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व भी नहीं है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो इसलिए बन ही होगा इसका आंसर। और यहाँ पर देखो 3,75,000 डिवाइड बाय 3,50,000 कितना आया 1.01 टाइम। तो इससे क्या पता लगता है, इंटरप्रेट कैसे करोगे बताओ। इसमें कौन सी कंपनी पी है, वो क्या है, वो उसमें ज्यादा क्या फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, वो रिस्क भी आई है, उसमें रिस्क आई है। ओके, तो और इसमें क्या है, अगर इसमें और ये भी है कि अगर सेल एक टाइम बढ़ती है तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा EBIT 5 टाइम्स से। ओके, वैसे ही इसमें क्या
ये नॉर्मल है, इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है, और यहाँ पर क्या इसमें थोड़ा रिस्क है। ओके, एज पर डीप डोल, बट इसमें देखो डीएफएल में देखो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इंटरेस्ट की कॉस्ट भी ज्यादा है, और यहाँ पर रिस्क कम है, यहाँ पर रिस्क है ही नहीं, यहाँ पर लिवरेज ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो यहाँ इंटरप्रेट भी कर देना और लिख भी देना इसके रिगार्डिंग। सो ये क्वेश्चन हो गया, वीडियो पॉज करो, पहले लिखो जल्दी से। ओके, करो जल्दी पहले। So I think it is enough for today. In next class we will continue leverage. अब नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और कंबाइंड लेवरेज भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसी के साथ इसमें एक पॉइंट मैंने भी छोड़ दिया था ना कंबाइंड लेवरेज का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसे भी। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू लेवरेज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.